खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मज्जियं च व्यवहारम बुद्धेहायिर्यं सया तमायरन्तो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आदमी के व्यवहार में धर्म होना चाहिए। पानी में शक्कर मिलाई हुई है, चीनी मिलाई हुई है, उस पानी को पिए मिठास का अनुभव होता है। एक अन्य पानी में नमक डाल दिया गया है, उस पानी को पीने से खारापन अनुभव होता है। तो पानी है, शक्कर का योग मिला, चीनी का योग मिला, पानी मीठा हो गया। नमक का योग मिला, पानी नमकीन हो गया, खारा हो गया। हमारा व्यवहार, उस व्यवहार में धर्म जुड़ जाता है, अहिंसा, संयम, ईमानदारी, अनहंकारशीलता आदि, तो व्यवहार धार्मिक धर्मयुक्त हो जाता है। और व्यवहार में हिंसा, झूठ, बेईमानी आदि चीज़ें मिल जाती हैं तो व्यवहार हमारा अधार्मिक या पाप युक्त हो जाता है। हमारे जीवन में भी हम जीवन को एक प्रकार का पानी मान लें, उसमें धार्मिकता है तो धार्मिक जीवन, पाप है तो पापी जीवन, पाप युक्त जीवन हो सकता है। साधु का जीवन तो अध्यात्ममय, धर्ममय, अहिंसामय, संयममय, तपोमय होना चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, संसार में, परिवार में, घर में रहने वाले, दुकान आदि आदि आर्थिक दृष्टि से भी ध्यान देने वाले, उनका जीवन साधु जितना संयमी न भी हो तो भी गारहस्थ्य में छोटी छोटी धर्म की बातें रहें तो गृहस्थ की भूमिका में जीवन अच्छा हो सकता है। एक आचार्य जी एक गांव में गए तो वह गांव एक यानी राजा की राजधानी के रूप में वो वैसे नगर ही था। तो आचार्य जी गए तो राजा भी आया कि भी आचार्य जी आए हैं, बड़े समुदाय के मुखिया हैं, तो एक कर्तव्य के नाते, व्यवहार के नाते भी मुझे जाना चाहिए और धर्म का लाभ उठाने की भावना से भी जाना चाहिए। तो आचार्य जी के पास राजा गया, प्रवचन का ही समय था। तो राजा बोला, आचार्य जी हमारी जनता भी आई है, मैं भी आया हूँ, हम लोग साधु बन सके ये तो थोड़ा कहना कठिन है, कोई कोई बन जाए तो बन जाए, परंतु हम लोग, मैं राजा, ये प्रजा मेरी, जीवन में क्या क्या बातें हम लाएं, किन किन बातों पर ध्यान दें, थोड़ी आप शिक्षा हमें छोटी छोटी बातों के रूप में अगर देने की कृपा करें तो मेरे लिए भी और मेरी प्रजा के लिए भी आपका यहाँ पधारना
लाभदायी सिद्ध हो सकता है। तो आचार्य जी ने कुछ बातें बताई, जैसे कि राजन संक्षेप में आपके लिए, प्रजा के लिए ये बातें हैं। पात्रे दानम गुरु सुविनय है, सर्वसत्वानुकंपा न्याय्यावृत्ति परहित विधा बादर सर्वकालम कार्यो न श्रीमद परिचय संगति सत्सु सम्यक राजन शिव्यो विशदमतिना सैस सामान्य धर्म है। कि राजन सामान्य धर्म की बातें हैं। पहली बात है पात्रे दानम, पात्र में दान देना चाहिए। अब पात्र के हम एक ये अनेक अर्थ कर सकते हैं कि एक तो पात्र साधु का पात्र, साधु अपने आप में पात्र है। सुपात्र दान देना, साधु घर में आ जाए, साधु भिक्षा के लिए आया है तो उनके नियम के अनुसार कुछ साधु को दान दो। कि भिक्षा के लिए साधु आया है तो साधु खाली न जाए, कुछ हमारे घर से लेकर जाए। तो पात्रे दानम, साधु को दान देना। और व्यवहार में गृहस्थ है, लौकिक दान भी है। कोई घर में मांगने के लिए भी आ गया तो भी गृहस्थ है, तो गृहस्थ कभी इसको खाली आज क्यों जाने दें। वो लौकिक चीज मान लें कि रही मन वे नर मर चुके, जो कहीं मांगण जाए उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाय। कि वे आदमी तो मरे हुए हैं जो कहीं मांगने के लिए जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, उनसे पहले वे मरे हुए हैं। कोई घर में आ जाए मांगने पर ना 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 करे, वो पहले ही मर गया। वो तो यह लौकिक सांसारिक दान की बात। भी घर में कोई आया है, कोई अपेक्षा से आया है, भी कौन आया है हमारे घर में, कुछ है हमारे पास, यह सोचकर आया होगा। तो एकदम खाली हाथ क्यों जाने दें, जितना सहयोग। यह सांसारिक लौकिक है। साधु घर में आ गया, शुद्ध साधु, तो जो गोचरी उनके रोटी पानी जो उनके नियम के अनुसार है वो देने का प्रयास करें। तो आचार्य जी ने कहा कि यह दान गृहस्थ जीवन की एक बात है। भी साधु को दान देना तो बहुत बढ़िया बात है, साधु को दान देना, और सांसारिक दान की बात है। दूसरी बात गुरु सु विनय है, गुरुजनों के प्रति विनय रखना। गुरु यानी बड़ा, जो बड़ा है, बड़ा आदमी ज्ञान से बड़ा हो, चारित्र से बड़ा हो, कोई उम्र से भी बड़ा हो। शिक्षक भी गुरु होते हैं, धर्म गुरु धर्म की बात बताने वाले धर्म गुरु होते हैं। यहाँ खास कर मान लें धर्म गुरुओं के प्रति विनय, और संसार में शिक्षक हैं उनके प्रति भी एक अनासाधना का भाव। तो गुरुजनों के प्रति विनय रखना चाहिए। और तीसरी बात है सर्व सत्वानुकंपा, प्राणियों के प्रति, सब जीवों के प्रति दया की भावना रखो। कि अपने ओर से किसी को बिना मतलब कष्ट नहीं देना। और तो क्या, सांप भी निकल जाए कि जहाँ तक हो सके मारना नहीं पड़े, जहाँ तक हो सके सांप को भी, वो भी तो दुनिया का प्राणी है, हम मनुष्य हैं, वो सांप है, उसको भी तो जीवन मिला है। कि जहाँ तक संभव हो सके सांप को दूर छोड़ दिया कहीं, वो एक बात है, पर मारना जहाँ तक हो सके नहीं चाहिए, किसी को मारो मत। तो यह प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना। तुलसी दया ने पार की, दया आपकी होई, तू किन ने मारे नहीं तने ने मारे कोई। तो यानी दया की भावना, अहिंसा की भावना रखें। तो सब प्राणियों के प्रति दया की भावना।
और न्याय्या वृत्ति ही, न्यायपूर्ण बर्ताव करना, न्याय्य वृत्ति, नैतिकता, ईमानदारी रखना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी को ठगने की चेष्टा नहीं करना, यह न्यायपूर्ण व्यवहार हो, न्यायपूर्ण वर्तन हो। तो पांचवी बात है पर हित विधा वादरे, दूसरों का हित, आध्यात्मिक हित कर सकें, दूसरों का कल्याण कर सकें। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हम आध्यात्मिक हित करें, बहुत बड़ा धर्म है। दूसरे को तकलीफ देना, पीड़ा देना, यह पाप का काम हो जाता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् कि 18 पुराणों में 2 खास बातें कि परोपकार करो, वो हम मान लो आध्यात्मिक परोपकार करें तो वो धर्म का काम है, तो परोपकार पुण्य के लिए, और पर पीड़ा वो पाप लगाने वाली होती है। तो परोपकार पुण्य का कार्य और पर पीड़ा पाप का कार्य है। तो यह न्यायपूर्ण व्यवहार हो, दूसरों का हित हो, और इसके अलावा कार्यों न श्रीमद परिचय है, घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ मिल गया है, ठीक है, हमारा भाग्य है, कुछ मिला है, तो जो मिल गया उसका बढ़िया उपयोग करें, घमंड नहीं करें। किसी के पास ज्ञान है, अच्छी बात है, विद्वान आदमी है, पंडित है, तो ज्ञान दूसरों को भी दे सकें, अच्छा ज्ञान, ज्ञान को बढ़ा सकें, पर ज्ञान का घमंड हम नहीं करें। ज्ञाने मौनम, ज्ञान में भी मौन, यानी ज्ञान को दिखाने का, मैं इतना पंडित हूँ, दिखाने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। शक्ति है, ताकत है, तो क्षमा शक्तौ, शक्ति होने पर भी क्षमाशीलता रखना, ये अच्छी बात है। पैसा है आपके पास, मान लो, तो पैसे का भी घमंड नहीं, अहंकार नहीं। पैसा मिल गया, कोई कर्मों का जो भी योग है, तो पैसा मिला है तो उसका अहंकार नहीं करना। रूप बढ़िया है, चेहरा बहुत सुंदर है, मिल गया प्रकृति से, रूप अच्छा है, पर यह घमंड नहीं कि मैं कितना रूपवान आदमी हूँ, मेरा चेहरा कितना फूट रहा सुंदर है, घमंड नहीं करना चाहिए रूप का। सत्ता हाथ में आ गई, कोई अधिकारी बन गया, तो सत्ता मिली है तो मानो सेवा करके सत्ता का उपयोग करें, सेवा करें, उपयोग करें सत्ता का, पर सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास प्रभुता है, अधिकार है। पर अधिकार का दुरुपयोग करोगे तो मानो धिक्कार है, फिर तुमको अधिकार मिला दुरुपयोग करते हो, किसी को तकलीफ देते हो, तो तुम्हें धिक्कार है। अधिकार का बढ़िया उपयोग करें तो उपहार है, वो अधिकार भी उपहार है, बढ़िया भी एक अच्छी चीज है, श्रृंगार है अधिकार, बढ़िया उपयोग करें तो हमें किसी चीज का, लक्ष्मी का, आप लोगों को धन का या ज्ञान का, किसी का घमंड नहीं करना चाहिए। और आचार्य जी ने अंतिम बात बताई, संगति ही सत्सु सम्यक, कि सत्संगत करनी चाहिए, संत पुरुषों का आना हो जाए, यह गांव के लिए भी मानो अच्छी बात हो सकती है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी कै भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक पापी यानी सामान्य आदमी के घर में पैसा मिल जाए, परिवार चीजें मिल जाए, पर संतों का समागम होना, हरि धर्म भगवान की जीवन की अच्छी बात होना, प्रवचन आदि होना, संतों के द्वारा प्रवचन का होना बहुत अच्छी बात है। ये क्या दुर्लभ चीजें हैं। और संत कैसे कि अहिंसा मूर्ति,
तन कर मन कर बचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। जो तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देते, अहिंसा व्रती हैं, ऐसे संतों का मुख दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले का पाप झड़ सकता है। कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव है। कि साधुओं का तो दर्शन होना ही अपने आप में पवित्र है। साधु तो तीर्थ के समान होते हैं। तो संतों की संगत करना, सत्संगत करना। मान लो संत रोज न भी मिले तो सज्जनों की संगत करना, संगति अच्छों की करना। बुरे लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे तो बुराई के संस्कार आ सकते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वे बुरों के साथ ज़्यादा रहेंगे तो बुरी बुरी बातें उनके दिमाग में आ सकती है। किसी को गाली देना, किसी को मारना, बुरों से बुरी बात सीखने को मिल जाए। अच्छों के साथ रहेंगे तो अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, क्यों देख देख कर भी बच्चा ग्रहण कर सकता है। तो अच्छों के साथ उठ बैठ होने से अच्छे संस्कार आ सकते हैं। बुरों के साथ रहने से बुरे संस्कार। कोई गाली देने वाला, उसके साथ बच्चा ज़्यादा रहेगा, वो भी गाली देना सीख सकता है। तो संगति अच्छों की, संतों की या सज्जनों की। और यह साहित्य पढ़ें तो वो भी अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो किताबों में भी अच्छी किताबों की संगति करें। और ये टीवी, सोशल मीडिया, मास मीडिया चीज़ें, उनमें भी अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो अच्छी ज्ञान की बातें मिलेगी, अच्छे संस्कार। तो बस अच्छे के संपर्क में रहना, अच्छा आदमी, अच्छा साहित्य और अच्छा सोशल मीडिया आदि चीज़ें, ताकि अच्छे संस्कार आ सकें। तो आचार्य जी ने राजा से कहा कि राजन देखो, आप खुद हो, आपकी प्रजा भी बैठी है, तो जीवन में छोटी छोटी ये अच्छी बात है। कि पहली बात, पात्रे दानम, पात्र में दान दो, जितना दे सको साधुवादी को दान दो। साधु को देना धर्म की बात है मुख्यतया। गुरु सु विनय, गुरुओं का विनय रखो। और सर्व सत्वानुकंपा, तीसरी बात है सब जीवों के प्रति दया की भावना रखो। और चौथी बात है न्याय्यावृत्ति ही, न्यायपूर्ण व्रतन, सबके साथ न्याय औचित्य का काम करो। और पांचवी बात है परहित विधा वादर, दूसरों के हित का काम करने में रुचि लो। और छठी बात है घमंड मत करो। और सातवीं बात है सत्संगत करो। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग